Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is ellipse and topic is JEE Mains and advanced previous years question. So first question is student, eccentric angle of a point on the ellipse x square plus 3y square equal to 6 at a distance 2 units from the center of the ellipse. तो बच्चों इसमें हमें eccentric angle फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑन द एलिप्स का 2 यूनिट फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एक एलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, 6 से आप डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के लिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए जब इसेंट्रिक एंगल हमें फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर सेंटर है 0,0 और ये यहाँ पर फाई है और पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया a cos फाई b sin फाई। क्लियर। अब a का वैल्यू √6 है, a का वैल्यू क्या है √6, b का वैल्यू क्या है √2। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे √6 cos फाई √2 sin फाई। अब बेटा यहाँ पर सेंटर से ये डिस्टेंस कितना गिवन है 2 गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लिया यानी PC। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, PC इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ जाएगा √6 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 sin फाई √2 sin फाई होल स्क्वायर इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जाएगा 6 cos स्क्वायर फाई प्लस 2 sin स्क्वायर फाई इक्वल टू 4। बड़ा इसे आप इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए, तो जाएगा 6 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 sin स्क्वायर फाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 2, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 4। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हो जाएगी 1/2। देन साइन फाई की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। इट मीन्स फाई की वैल्यू कितनी होगी π/4। ठीक है, एक तो होगी π/4 और दूसरा बेटा अगर -1/√2 कॉइन करेंगे तो माइनस का π/4 भी होगी। ठीक है, और माइनस का π/4, क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, या तो π/4 होगा या तो माइनस π/4 होगा। क्लियर, आप इसे नोट कर लीजिए। या तो 3π/4 आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, तो पाई की वैल्यू कितना भी हो सकता है 3π/4, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट पे भी होती है, बट निगेटिव जो होती है वो -π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें से जो भी आंसर ऑप्शनल में गिवन हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है, ये IIT एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है बेटा। देखिए दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है इफ द फोकी ऑफ द एलिप्स x² / 16 + y² / b² इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला x² 144 - y² 1/81 इक्वल टू 125 इज कोइंसाइड। यानी एलिप्स और हाइपरबोला की जो फोकी है वो कोइंसाइड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b²। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिप्स क्या है। एलिप्स की इक्वेशन है x² / 16 + y² / b² इक्वल टू 1। ठीक है, और हाइपरबोला गिवन है, हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज करें तो 144/25 माइनस y² / 81/25 इक्वल टू 1। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ a², this is the value of b²
फॉर्मूला हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू है 81/25, ए स्क्वायर की वैल्यू है 144 अपॉन 25, ई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 81/144 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, 225/144 इक्वल टू ई स्क्वायर, यानी ई की जो वैल्यू आएगी बेटा 15/12 होगी 5/4। ठीक है, अब यहां से हम इसेंट्रिसिटी मतलब फोकस फाइंड करना है तो ए ही निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू होगा 12/5, ए का वैल्यू 12/5 इंटू 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से ये 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो फोकस क्या होगी इसकी 3,0, क्योंकि आप जानते हैं बेटा फोकस क्या होती है ए 0, तो ये वैल्यू आ गई 3,0। अब एलिप्स के लिए करें फॉर एलिप्स। ठीक है, तो फॉर एलिप्स में फॉर्मूला यूज कर लें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। तो देखिए इसमें फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हाइपरबोला के लिए, और यहाँ एलिप्स के लिए होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ए का वैल्यू दे रखा है 4, ए स्क्वायर की वैल्यू 16। ठीक है, तो यहाँ बेटा हो जाएगा 16। ठीक है, या यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है बट ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर यूज करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 9, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 इज अ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नोट कर लीजिए, यह आईटी का एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन है और जेईई मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, find the angle between pair of tangents, draw from the point 1, 2 to the ellipse 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5। तो देखिए सबसे पहले ये पॉइंट है जिससे हमें इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ पर एलिप्स की वेन है तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 5/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5/2 इक्वल टू 1। अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर जो इसका डायग्राम बनेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। ठीक है, इस टाइप से डायग्राम बनेगा और यहाँ पर पॉइंट है 1,2 जिससे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक है, यहाँ पर पी ए हो गई, पी बी हो गई और ये एंगल हमें फाइंड करना है थीटा। तो आप जानते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला होता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला देखिए मैंने टॉपिक पूरी थ्योरी में पढ़ाया हुआ था कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो S क्या है यहाँ पर बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5। S1 क्या है टू द पॉइंट, ये बेटा पॉइंट पुट कर देंगे 1,2 तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, तो यह जाएगा 4 2 जा 8 और 3 11 माइनस 5 यानी 6। ठीक है, ये वैल्यू 6 आ जाएगी
और t क्या होगी टेंजेंट। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट क्या है, मैंने बताया एक्स स्क्वायर चेंज इंटू x(x1), वाई स्क्वायर चेंज इंटू y(y1) -5। तो एट द पॉइंट बेटा यहाँ पॉइंट पुट कर दीजिए 1,2, तो 3x + 4y, ठीक है, -5। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप ये फॉर्मूला यूज करिए SS1 = t², ठीक है। तो हम यूज करेंगे बेटा पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 = t²। यहाँ है बेटा 3x² + 2y² -5, S1 की वैल्यू 6, t की वैल्यू है 3x + 4y -5 का होल स्क्वायर। तो देखिए आ जाएगा 6, 18, 12y² -30 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9x² + 16y² + 25 + 24xy, ठीक है, -40y -30x। कैलकुलेट कर लें तो यहाँ 9x² आ जाएगा, माइनस का 24xy माइनस का 4y², ठीक है, प्लस 30x + 40y -55 इक्वल टू 0। अब बेटा हमें यहाँ पे निकालना है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, थीटा फाइंड करना है। तो मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे पढ़ाया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू होता है 2√h² - AB अपॉन a + b। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट 9 है, b क्या होता है y² का कोफिशिएंट -4 है, h क्या होता है 2hxy, तो h की वैल्यू -12 है। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2, h की वैल्यू -12, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2hxy होता है, -a 9, b की वैल्यू -4, ठीक है, अपॉन a + b यानी 9 - 4। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 144 और प्लस 36, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 144 + 36 अपॉन 5। कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 180, ठीक है, 180 अपॉन 5। अब इसका 180 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, tan थीटा फाइंड हो जाएगा। क्लियर बेटा, आप इसे नोट कर सकते हैं। tan थीटा का आंसर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बता देता हूँ पेयर ऑफ टेंजेंट्स SS1 = t², देन आप यूज कर सकते हैं tan थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द portion of the tangents between the axes of the ellipse x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इज। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट्स बिटवीन द एक्सेस। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक इलिप्स दिया गया है और किसी भी पॉइंट पर यानी एलिप्स पर कोई पॉइंट लिया गया है जिसे हम पैरामेट्रिक पॉइंट ही लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं एलिप्स में तो कौन सा पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट, पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पैरामेट्रिक पॉइंट यूज किया P a cos phi, B sin phi, ठीक है। तो यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एक्सिस को A और B पे कट करती है। देखिए यहाँ पर A पे कट कर रही है, यहाँ पर B पे कट कर रही है। तो ये टेंजेंट है
अब इसका जो पोर्शन है, ए बी का जो पोर्शन है, यानी यहां पर ले लेते हैं मिड पॉइंट एम, ठीक है। इसका लोकस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। तो ये दोनों कोइंसिडेंट नहीं हो सकते, मतलब कोइंसाइड नहीं हो सकते ये दोनों पॉइंट एम और पी। और इसका हमें क्या फाइंड करना है? लोकस। तो हम क्या लेट करेंगे? एच कॉमा के। तो पैरामेट्रिक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट एट पी, ठीक है, ए कॉस फाई कॉमा बी साइन फाई। तो देखिए टेंजेंट का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉइंट पुट कर दीजिए तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स कॉस फाई अपॉन ए, ठीक है, बी से बी कैंसिल, साइन फाई वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो जाएगा बी एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई इक्वल टू ए बी। अब ध्यान से देखिए ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सेस को ए पर कट करती है, वाई एक्सेस को बी पर। तो यहां पर लिखेंगे फॉर द एक्स एक्सेस, फॉर द एक्स एक्सेस वाई की वैल्यू 0। जैसे हम वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बी से बी कैंसिल, ए अपॉन कॉस फाई। तो पॉइंट ए आ गया, ए अपॉन कॉस फाई कॉमा 0 फॉर द वाई एक्सेस, फॉर द वाई एक्सेस, ठीक है। जब हम वाई एक्सेस को यूज करेंगे फॉर द वाई एक्सेस तो x 0 हो जाएगा बेटा। जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन साइन फाई। तो b पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा b अपॉन साइन फाई, ठीक है। अब a और b का मिड पॉइंट कौन है? h। a और b का मिड पॉइंट कौन है? h। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। a और b का मिड पॉइंट m है। कौन है? a और b का मिड पॉइंट m। तो यहां होगा h इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, k इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? अभी बड़ा मैं इसके बाद भी जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद वो भी इसी टाइप का होगा। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए, हमें लोकस निकालना है m पॉइंट का, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट क्या यहाँ यूज होगा, h इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो 2h इक्वल टू x1 की वैल्यू है a अपॉन कॉस फाई प्लस 0। तो बेटा यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2h। सेम यहाँ पर बेटा k इक्वल टू यूज करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2k इक्वल टू 0 प्लस यहाँ हो जाएगा b अपॉन साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b अपॉन 2k। अब देखिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है जब भी आप पैरामेट्रिक पॉइंट यूज करेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट यूज करेंगे तो इन्हें बाद में टर्मिनेट भी किया जाता है, यानी एलिमिनेट करना होता है। तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ए एच और एक्स का यानी एच और के का एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा यहां पर, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए लोकस क्या आ गया, बी स्क्वायर या ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दिस इज अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट। आप नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, नोट करिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बट दिस क्वेश्चन इज IIT एडवांस 2003। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन IIT एडवांस 2003, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टेंजेंट इज ड्रॉ, क्वेश्चन है बेटा, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। अ टेंजेंट is drawn at the point 3√3 cos theta comma sin theta। ठीक है, theta less than π/4 and greater than 0 of an ellipse x square upon 27 plus y square upon 1 equal to 1। the least value of the sum of the intercept on the coordinate axis by this tangents is attained at theta is। ठीक है बेटा, अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, IIT एडवांस 2003 से लिया गया है। आप जानते हैं IIT एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते, लेकिन जेई मेंस पे रिपीट करते हैं। मोस्टली जेई मेंस में रिपीट करते हैं, बट एडवांस पे जल्दी रिपीट नहीं करता क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेटा, टेंजेंट इज ड्रॉ एट द पॉइंट 3√3 cos थीटा कॉमा साइन थीटा। इसमें देखिए एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जिसे पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, लेकिन ये देखिए इसी से रिलेट कर रहा है। देखिए ना, यहाँ होता है ए स्क्वायर की वैल्यू 27, तो ए की वैल्यू 3√3 हो जाएगी। यानी पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये देखिए पैरामेट्रिक पॉइंट बना करके ही आपको दिया हुआ है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अगर नहीं भी दिया होता तो आपको पैरामेट्रिक पॉइंट ही बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पॉइंट आपको गिवन है तो हेल्प मिल गई। नहीं गिवन होता तो आपको पॉइंट लेना पड़ता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। कह रहा द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, और टेंजेंट की इक्वेशन एक्स एक्सेस के लिए y0 कर दें, वाई एक्सेस के लिए x0। तो हमें इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सेस और इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सेस मिल जाएगा। और उसका क्या कह रहा है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्ट। तो जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के इंटरसेप्ट है उनका सम जो है वो लीस्ट है, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2003 का क्वेश्चन है बेटा IIT एडवांस का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट इक्वेशन एट 3√3 cos थीटा कॉमा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है x(x1) अपॉन ए स्क्वायर यानी 27, y(y1) अपॉन बी स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 1। x1 y1 की वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा 3√3 x cos थीटा अपॉन 27। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा y साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू 1। 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3√3 आ जाएगा, तो x अपॉन 3√3 सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस y अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बन गई। ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द लेंथ
यानी लीस्ट वैल्यू ऑफ एल। तो देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है। आप जानते हैं ए और बी का लेंथ लेट कर लेते हैं कि एल इक्वल टू ए प्लस बी। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3, ठीक है, सेक थीटा कोमा कोसेक थीटा, डी एल अपॉन डी थीटा कर देते हैं। तो यहाँ आएगा 3√3 सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। पुट कर देते हैं डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ से बेटा आपको थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, ठीक है, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1/3√3 जब आप इसे 0 पुट करेंगे, ठीक है। और सही है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। साइन और कॉस में तोड़िए इसे। हाँ यस, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इनटू यहाँ पर होगा 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन। तो ये आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, ठीक है, 1/3√3। तो ये जाएगा टेन क्यू थीटा इक्वल टू 1/3√3, ठीक है। अब यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। क्लियर। देखिए 3√3 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। हम इसे लिख सकते हैं ना, टेन क्यू थीटा इक्वल टू 1/√3 की पावर 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा π/6। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे और लीस्ट निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव इसका क्या होना चाहिए d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए फॉर लीस्ट पॉजिटिव, ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा लीस्ट। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी π/6। आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं 5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट